हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस डे नाइट स्टडी चैनल में। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छी बात है। इस मौसम में भी आप अपने आप को बहुत ही सुरक्षित रख रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप इसी तरह अच्छे रहें और आपकी एग्जामिनेशन भी बहुत अच्छा रहे। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन को अच्छा करने के लिए, आपके एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर पाने के लिए हम लोगों ने एक थोड़ा सा और एफर्ट किया, जिसमें कि आप ये कह सकते हैं कि 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, 30 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन जिसको आप तैयार करके जाएंगे तो ये कहा जा सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चन या फिर यही क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप उनको कर लेंगे और आप अपने पासिंग मार्क्स को, अपने नंबर्स को बहुत अच्छे से इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला जुला के ये कर सकते हैं कि बहुत अच्छा आपका एग्जाम, बहुत ही अच्छा आपका प्रिपरेशन अगर है तो इस क्वेश्चन को भी आप तैयार करके जाइए, जिससे कि आपके नंबर्स में इंक्रीमेंट हो। ठीक है, मैं इसमें आपको जो भी आपको पता है कि बेसिक थर्ड सेमेस्टर की अगर आप देख रहे हैं तो इसमें 8 यूनिट होते हैं। ठीक है, हर यूनिट का आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चन आपके सामने डाले गए हैं ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो आप ये देख सकते हैं, आपको बस ये क्वेश्चन को देखना है और जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे डाला हूं उन सभी क्वेश्चन को मैंने अपने क्लासेस में कराए हुए। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, मैं आपके सामने क्वेश्चन ही दूंगा, सोल्यूशन मैं नहीं दूंगा, क्योंकि ये सभी मैं आपको करा दिया हूं। ठीक है, आपके पास जो भी बुक है या फिर मैं अगर यूट्यूब पे, बिल्कुल यूट्यूब की प्लेलिस्ट आप ओपन करिएगा, उसमें आप मतलब इसी डे नाइट स्टडी चैनल का यूट्यूब का प्लेलिस्ट ओपन करिएगा तो वहां पे आपको मैथमेटिक्स सेशन बीएससी थर्ड सेमेस्टर का मिलेगा। उसमें आप देखिएगा सबसे लास्ट में हर यूनिट का वेरी शॉर्ट शॉर्ट और लॉन्ग कराए गए हैं। 90% क्वेश्चन आपको वेरी शॉर्ट शॉर्ट और लॉन्ग से मिलेगा, 10% क्वेश्चन आपको देखिएगा मैं क्लास में करा, जो बच्चा हमारा अगर क्लास किया होगा, क्योंकि वो ऐप पे मिलता है, पेड क्लास में मिलता है, सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। तो जो पेड क्लास में है उनको तो सारा मिल जाएगा, जो विदाउट पेड वाले हैं उनको 90% क्वेश्चन वेरी शॉर्ट शॉर्ट और लॉन्ग से मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप जाकर उसको जरूर देखेंगे और याद रखिएगा एग्जाम में जाने से पहले इसको जरूर देख कर जाइएगा, बिल्कुल जरूर देख कर जाइएगा। मैं आपको बता रहा हूं 90% क्वेश्चन आपको इसी तरीके से मिलेगा और हर यूनिट का निचोड़ आपके सामने देने वाला है। ठीक है, आपको पता है बीएससी थर्ड सेमेस्टर में 8 यूनिट होते हैं, तो जिसमें कि पहला यूनिट जैसे जिस फर्स्ट 4 यूनिट का नाम है अलजेब्रा एंड सेकंड 4 का नाम है आपका क्या है बताइए, मैथमेटिकल मेथड्स। क्या नाम है? मैथमेटिकल मेथड। तो अलजेब्रा के 4 यूनिट में आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका पहला, दूसरा, तीसरा होता है, जिसमें कि पहला से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट इज एन अबेलियन ग्रुप? ठीक है ना, व्हाट इज एन अबेलियन ग्रुप, व्हाट इज एन ग्रुप, व्हाट इज ए साइक्लिक ग्रुप, इतने जितने भी डिफिनेशन बनते हैं सब कुछ यही से बनते हैं। ठीक है, अभी जस्ट मैं आप देख रहा था, अभी जस्ट प्रीवियस में मैं अभी जस्ट देख ही रहा था कि व्हाट इज ए जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप, बहुत ही सुंदर डेफिनेशन आपके सामने डाला गया था, व्हाट इज ए जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप। तो ये क्वेश्चन ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है अबेलियन ग्रुप किसे कहते हैं, इसी से रिलेटेड आपका साइक्लिक ग्रुप होता है, इसी से रिलेटेड आपका ग्रुप भी होता है, इसी से रिलेटेड आपका जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप होता है, और मैंने क्लास में इसको बहुत अच्छे ढंग से कराए हुए। ठीक है, तो व्हाट इज एन अबेलियन ग्रुप, आप इसको पढ़ के जाइएगा, बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो डेफिनेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रूव दैट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप जी इज इट्स ओन इनवर्स देन जी इज अबेलियन। बहुत बढ़िया, अभी जब मैं रिसेंटली में क्वेश्चन देख रहा था, आपको बता रहा था कि कोई भी ग्रुप है तो उसका, कोई भी ग्रुप है, अगर कोई ग्रुप है तो उसका कह सकते हैं उसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है। ये भी थ्योरम में पूछा हुआ, अभी जस्ट रिसेंटली क्या पूछा हुआ है कि एवरी ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है। तो आपको कहा था प्रूव दैट द आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक, आपको प्रूव करना था। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया, प्रूव दैट एवरी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप इज इट्स ओन इनवर्स देन जी इज अवेलेबल। ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए हैं, सभी क्वेश्चन हमारे क्लास में कराए हुए, कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि मैंने नहीं कराया, ऐसा मैंने इसमें आपको एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। इसलिए जो भी मैंने आपको क्लास में कराया उसको जो भी बच्चा ढंग से पढ़ के जाएगा वो पास नहीं होगा, उसके नंबर्स जो होंगे 90% प्लस आ सकते हैं। मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना, बिल्कुल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइक्लिक ग्रुप, लेकिन ध्यान से रखिएगा, जितनी भी चीजें हैं वो सभी को ढंग से पढ़िएगा। देखिए फिर आ गया ना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइक्लिक, ये सभी जितने भी क्वेश्चन आपके सामने डाले गए हैं ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के सेट के क्वेश्चन उठाए गए हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप किसे कहते हैं, सोचिए। ग्रुप का आपने डेफिनेशन देखा, एबेलियन ग्रुप का डेफिनेशन देखा, फिर साइक्लिक ग्रुप आ गया, फिर इसी में जनरेटर भी आता है, तो जनरेटर को डिफाइन करने की बात कर रहा है। इफ जी इज ग्रुप एंड ए बिलोंग टू जी देन ऑर्डर ऑफ ए, मतलब ए इनवर्स का इनवर्स अगर आप करते हैं तो वो क्या होता है, ए होता है। ए इनवर्स
एलिमेंट्स का इनवर्स अगर आप करते हैं तो ए होता है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। इज अ ग्रुप विथ 4 एलिमेंट्स नेसेसरली अबेलियन? किसी ग्रुप में अगर 4 एलिमेंट है तो क्या वो अबेलियन होगा? श्योर है, बिल्कुल आप इसका आंसर देंगे यस, ये होता ही है। किसी ग्रुप में 4 एलिमेंट है तो श्योर है वो आपका अबेलियन होगा। किसी ग्रुप में अगर 5 एलिमेंट है तो वो भी आपका अबेलियन होगा। किसी ग्रुप में अगर 6 है तो वो अबेलियन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन 5 तक तो आप कंफर्म कह ही सकते हैं कि वो अबेलियन होगा ही होगा। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी इज सब ग्रुप ऑफ जी बट देयर यूनियन इज नॉट नेसेसरी। ये भी क्वेश्चन मैंने आपने कराए हुए हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू हमारा सब ग्रुप, जो भी हमारा सब ग्रुप होता है उनका इंटरसेक्शन जो होता है वो सब ग्रुप होता है, लेकिन यूनियन मे और मे नॉट बी कंडीशन होता है। आपके सामने एग्जांपल भी हो सकता है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल आपके सामने एग्जांपल हो सकता है, बिल्कुल यूनियन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और इसका काउंटर एग्जांपल भी मैंने आपको दिया था, याद है ना आपको? सभी लोगों को याद है कि नहीं याद है? इसका काउंटर एग्जांपल क्या होता है, कौन बताएगा? इसका काउंटर एग्जांपल क्या होता है? बिल्कुल 2z और 3z, यूनियन आप 2z और 3z ले लीजिएगा। 2z और 3z का यूनियन लेंगे तो वो आपका आएगा, उसमें एक एलिमेंट आता है 5, जो कि 5 उसमें नहीं आता। 2z में हमारा 2 आता है, 3z हमारा 3 आता है, दोनों का यूनियन में 2z 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, लेकिन दोनों का सब 5 होता है, जो कि इसमें नहीं आता ना उसमें आता है, तो 2z और 3z में नहीं आता। ठीक है, तो ये आपके काउंटर एग्जांपल का काम करेगा। प्रूव दैट अ ग्रुप जी इज अबेलियन इफ एंड ओनली इफ ab का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर। इफ एंड ओनली इफ, देखिए यहाँ पे बोला बहुत ही छोटा सा डेफिनेशन है ये सभी। अच्छा, मैं एक बात मैं आपको बता दूं, इसमें वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग सभी एक में मर्ज करके दिए हुए हैं। स्टार्टिंग का कुछ क्वेश्चन जो होगा वेरी शॉर्ट में आता है, फिर शॉर्ट में आता है, फिर लॉन्ग में आता है। मैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, ठीक है, अलग अलग मुझे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता है कि आपको ये सभी क्वेश्चन तैयार करने हैं और बहुत ही अच्छे से तैयार करने हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए हैं। ठीक है ना? लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है ना? समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये आपका फर्स्ट यूनिट का था। फर्स्ट यूनिट में आप देख सकते हैं और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप देख सकते हैं, क्योंकि आपके लगभग 10 क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं। फर्स्ट यूनिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा वेटेज होता है, कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट इन द ग्रुप। ये ग्रुप है ए है, ए स्क्वायर, ए के पावर 3, ए के पावर 4, ए के पावर 5, ए के पावर 6 है, और इन सभी के हमें ऑर्डर फाइंड करना है एंड आल्सो डिटरमाइन द जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप। ये हमारा सबसे बड़ी बात है, साइक्लिक ग्रुप ही फॉर्म करता है, बिल्कुल ही साइक्लिक ग्रुप फॉर्म करता है, और इसके सभी जनरेटर फाइंड करने हैं, क्योंकि अगर ग्रुप हमारा साइक्लिक है तभी उसका जनरेटर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ, आप देख लीजिएगा, सब कुछ देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं केवल क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहा हूँ। अगर मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन कराने लगूंगा ना तो 3 से 4 घंटे लगेंगे, और मुझे ये खत्म करना है आधे घंटे में, तो ये कैसे हो पाएगा? आप समझिए, सभी क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं, आप देख लीजिएगा पर जाके। आपको कुछ नहीं करना है, डे नाइट स्टडी का यूजी, डे नाइट DNS यूजी सर्च करिएगा यूट्यूब पे, और वहां की प्लेलिस्ट में ओपन करिएगा, मैथमेटिक्स सेशन में जाइएगा, मैथमेटिक्स बेसिक थर्ड सेमेस्टर में से सबसे लास्ट में आप देखेंगे तो सभी वेरी शॉर्ट और शॉर्ट लॉन्ग आपके यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड से लेके 8 तक कराएगा, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, लेट H एंड K बी टू सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, देन H के बराबर KH। ठीक है, SK जो होगा वो हमारा सब ग्रुप तभी होगा जब SK बराबर KH होगा। ये DDU का बड़ा MCQ वाला पोर्शन फेमस क्वेश्चन होता है, DDU के MCQ में क्वेश्चन आते हैं। H और K हमारे दो सब ग्रुप अगर G के हैं तो HK जो होगा वो भी हमारा सब ग्रुप होगा, इफ एंड ओनली इफ HK बराबर हमारा क्या होगा, KH होगा। लेट G का भी एक ग्रुप एंड H भी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ग्रुप G, देन नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट, ये देखिए सब ग्रुप का 2 स्टेप टेस्ट होता है, A B हमारा H में बिलोंग करता है, A B भी हमारा H में बिलोंग करेगा, A अगर हमारा H में बिलोंग करता है तो A इनवर्स भी हमारा H में बिलोंग करेगा। मैं आपको बता दूं यूपी कॉलेज का इसी बार का ये क्वेश्चन था, इसी बार ये आया हुआ था 5 नंबर के क्वेश्चन में, आप जाके देखिएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं, समझ रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं सब ग्रुप का 2 स्टेप टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं 2 स्टेप टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं 2 स्टेप टेस्ट। क्या बोलते हैं? 2 स्टेप टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2 स्टेप टेस्ट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए, पहला यूनिट में मैंने 10 आपको क्वेश्चन करा दिए, डेफिनेटली इतने में से, जबकि क्वेश्चन तो कई सारे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ऐसा नहीं कि केवल यही इतने ही क्वेश्चन इसमें फर्स्ट यूनिट में कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन में जो लगा, जो मुझे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। ठीक है ना? बिल्कुल। यूनिट सेकंड में अगर आप आते हैं तो यूनिट सेकंड में जो होता है परमुटेशन ग्रुप की बात करते हैं, मेनली इसमें जो बोलबाला होता है वो परमुटेशन ग्रुप का होता है। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सभी परमुटेशन ग्रुप से बनेंगे। जैसे किसी परमुटेशन ग्रुप का लेंथ क्या होता है, कोई परमुटेशन हमारा इवन होता है कि ऑड
होता है, ये भी किसी परम्यूटेशन का ऑर्डर क्या होता है, इतने भी हमारे जैसे एसएन का ऑर्डर क्या होता है, एएन का ऑर्डर क्या होता है, समझ रहे हैं, इवन परम्यूटेशन क्या होता है, ऑड परम्यूटेशन क्या होता है, सभी आपको डेफिनेशन आएंगे। मैं आपको बता दूं इसी बार का पेपर में एक क्वेश्चन आया था, डिफाइन इवन परम्यूटेशन एंड ऑड परम्यूटेशन, ये सभी इसी में आता है। क्वेश्चन आपसे ये बनता है डिफाइन इवन परम्यूटेशन एंड ऑड परम्यूटेशन, इवन परम्यूटेशन ऑड परम्यूटेशन को डिफाइन करिए और विद एग्जांपल, तो एग्जांपल भी देना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। फाइंड, देखिए क्या बोला, फाइंड आउट द फॉलोइंग, ये हमें पता करना है कि इवन है कि ऑड है, खाली चेक करना है कि इवन है कि ऑड है, समझ रहे हैं। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन पता करिएगा, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन अगर इवन है तो इवन परम्यूटेशन, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन अगर ऑड है तो ऑड परम्यूटेशन। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन मतलब ट्रांसपोजिशन किसे कहते हैं, ऐसा साइकिल जिसका लेंथ 2 होता है उसे हम लोग ट्रांसपोजिशन कहते हैं। इसको हमें चेक करना है, देखिए एफजी फाइंड करना है, जीएफ फाइंड करना है, फाइंड द ऑर्डर, इसका ऑर्डर फाइंड करना है तो इसका ऑर्डर फाइंड करिएगा। सिंपल है, सब देख देख के बताने लायक है, आपको डिटरमाइन करना है कौन परम्यूटेशन हमारा इवन परम्यूटेशन है, ऑड परम्यूटेशन है, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन आपके लगाने लायक है, एक बार आप ट्राई करिएगा, हर क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। सो दैट एवरी फाइनाइट ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू परम्यूटेशन ग्रुप, ये देखिए आपके सामने एक आया है, एवरी फाइनाइट ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू परम्यूटेशन ग्रुप, इसी थ्योरम को बोलते हैं कैले थ्योरम। क्या बोलते हैं, कैले थ्योरम। तो ये स्टेटमेंट कैले थ्योरम की हेल्प से आता है। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, 4 साइंटिस्ट बड़े फेमस होते हैं, पहला जो होता है वो फॉर्मेट्स होता है, दूसरा जो होता है आइलर्स होता है, तीसरा जो होता है कैले होता है, चौथा जो होता है लाग्रेंजेस होता है। लाग्रेंजेस क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा, आइलर्स और फॉर्मेट जो होते हैं वो हमारा कह सकते हैं मॉड पे डिफाइन होते हैं, लेकिन हमारा कैले हमारा ये स्टेटमेंट होता है, और लाग्रेंजेस जो होता है हमारा ये कहता है कि द ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप इज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ये सभी 4 साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है, 4 साइंटिस्ट, पहला क्या होता है लाग्रेंजेस, दूसरा क्या होता है कैले, तीसरा क्या होता है फॉर्मेट, चौथा क्या होता है आइलर। ये 4 साइंटिस्ट पूरे ग्रुप में फेमस होते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन ऐसा किसी बार में नहीं हुआ कि वो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया है। इन चारों साइंटिस्ट के बारे में, इन चारों साइंटिस्ट का स्टेटमेंट पूछा गया है, और स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल होता है, कुछ नहीं करना है भाई, बस स्टेटमेंट याद करो, और वो 4 स्टेटमेंट आपको याद अगर है तो आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। सो दैट देखिए, इफ एसएन इज अ परम्यूटेशन ग्रुप एंड सिंबल, देन प्रूव दैट n फैक्टोरियल इन इज n माइनस n फैक्टोरियल बाय 2 एंड इवन परम्यूटेशन एंड n फैक्टोरियल बाय 2 हमारे ऑड परम्यूटेशन है। देखिए इवन परम्यूटेशन भी कितने होते हैं हमारे, n फैक्टोरियल बाय 2 होते हैं, ऑड परम्यूटेशन भी क्या होता है, n फैक्टोरियल बाय 2। ये क्वेश्चन मैं नहीं डालना चाहता था, लेकिन मैंने डाला क्योंकि मुझे लग रहा था ये कई बार से नहीं पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मे भी ये आ सकता है, ठीक है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। और अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो लॉन्ग में बनते, किसमें, लॉन्ग में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना, याद रखिएगा स्टार्टिंग के। अब लोग यूनिट 3 की तरफ मूव करते हैं। यूनिट 3 में जो हमारा आता है नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ठीक है ना, नॉर्मल सब ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म, यही सब हमारे आते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा यूनिट 3 का लास्ट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, में कई सारे मेरे लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। जिसमें कि पहला डेफिनेशन आपके सामने आया है, डिफाइन नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। नॉर्मल सब ग्रुप का डेफिनेशन आपसे पूछा गया है। मैं आपको बता दूं, जो बच्चा इसको तैयार करके जाएगा, जितने भी मैं 8 क्वेश्चन की यूनिट में आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, सभी क्वेश्चन तैयार करके जाते हैं। तो जो बच्चा कहता है ना कि सर कुछ ऐसा क्वेश्चन बताइए कि मैं पास हो जाऊं, तो वो जरूर पास हो जाएगा, डेफिनेटली पास हो जाएगा, बस पास ही हो सकता है। लेकिन जो बच्चा अगर पहले से मेहनत कर रहा है तो डेफिनेटली उसके नंबर इंक्रीज होगा, बहुत अच्छे से इंक्रीज हो सकता है। ये दोनों लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट है, ठीक है ना। सो दैट एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबेलिंग ग्रुप इज नॉर्मल, ये भी थ्योरम हमारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। फिर व्हाट इज द ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन तैयार करने से पहले आप होमोमॉर्फिज्म तैयार करोगे, फिर आइसोमॉर्फिज्म तैयार करोगे, फिर जाके ऑटोमॉर्फिज्म तैयार करोगे। तो अगर मैंने ऑटोमॉर्फिज्म डाल दिया तो इसका मतलब तुम्हारा होमोमॉर्फिज्म भी तैयार है, तुम्हारा आइसोमॉर्फिज्म भी तैयार है, तुम्हारा ऑटोमॉर्फिज्म भी तैयार है। बहुत ही सुंदर डिफिनेशन यही पे आता है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म। चूंकि ये क्वेश्चन आपका 5th सेमेस्टर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन इनर ऑटोमॉर्फिज्म भी आप देख लीजिएगा, समझ रहे हैं। तो ये देखिए, सो दैट द सब ग्रुप एच ऑफ ग्रुप जी इज नॉर्मल इन जी इफ एंड ओनली इफ ईच लेफ्ट कोसेट इज अ राइट कोसेट ऑफ जी। बहुत ही सुंदर डिफिनेशन आपको बोला गया है, जितने भी लेफ्ट कोसेट होते हैं वो सभी क्या होते हैं, राइट कोसेट होते हैं, ठीक है ना। ये भी इसमें 3 तरह के डिफिनेशन है, जिसमें कि ये दे सकते हैं, सो दैट द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू नॉर्मल सब ग्रुप जी इज नॉर्मल। देखिए अभी मैंने सबरिंग में भी एक क्वेश्चन कराया था, इंटरसेक्शन ऑफ 2 आइडियल इज आल्सो एन आइडियल, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सबरिंग इज आल्सो सबरिंग। उसी तरीके से इंटरसेक्शन ऑफ 2 नॉर्मल सब ग्रुप इज आल्सो नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है ना। प्रूव दैट द सब ग्रुप H ऑफ ग्रुप G इज नॉर्मल फ्रॉम W G इनवर्स HG बराबर G। ये थ्योरम और ये थ्योरम दोनों एक जैसे से मैच करते हैं। ये दोनों जो होते हैं, आप कह सकते हैं दोनों आपके, ये दोनों जो होते हैं दोनों आपके नॉर्मल को डिस्ट्रीब्यूट, नॉर्मल को डिफाइन करते हैं, ठीक है। इफ G इज अ ग्रुप
and n is normal subgroup of group G, then the set G by n of all right. G by n वाला देखिए थ्योरम मैंने कराया हुआ है, या वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग में भी देखेंगे तो आपको मिलेगा n प्लस a प्लस n प्लस b, इसके रिस्पेक्ट में G by n जो होता है वो हमारा ग्रुप फॉर्म करता है, ये हमको शो कराना है। इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में G by n हमारा क्या फॉर्म करता है, ग्रुप हमारा फॉर्म करता है, ये हमको शो कर रहा है। यूनिट 3 के क्वेश्चन आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है। इसमें वेरी शॉर्ट शॉर्ट और लॉन्ग तीनों का मिक्स है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसमें वेरी शॉर्ट शॉर्ट और लॉन्ग का मिक्स है। मैं आपको बता दूं इस यूनिट से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन मैंने आपको आपके सामने जो डाले गए हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डाले गए हैं। अगर आप इसके अलावा भी, पहला तो इतना पढ़िए, इसके अलावा भी क्वेश्चन आप जरूर पढ़िएगा, समझ रहे, इसके अलावा भी क्वेश्चन आप जरूर पढ़िएगा, डेफिनेटली पढ़िएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। इसके अलावा भी क्वेश्चन आपको पढ़ना है, मैं आपको बता दूं, लेकिन पहले इतना जरूर पढ़िएगा। यूनिट 4 जो होता है काफी इंपॉर्टेंट है। डिफाइन रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, रिंग को डिफाइन करना है विदाउट जीरो डिवाइजर। देखिए ध्यान से सुनिएगा, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर और राइट द कंडीशन फॉर द सबरिंग। सबरिंग के लिए जो कंडीशन होता है a - b बिलोंग टू s, a * b बिलोंग टू s होता है, ये कंडीशन आप लिख लीजिएगा। राइट द कंडीशन ऑफ द होमोमॉर्फिज्म इनटू अ रिंग। देखिए होमोमॉर्फिज्म, देखिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने अभी जस्ट मैंने रिंग में जो डेफिनेशन, अभी मैंने ग्रुप में जो ऑटोमॉर्फिज्म दिया था, लेकिन रिंग में हम लोग होमोमॉर्फिज्म दे रहे थे। होमोमॉर्फिज्म वाला जरूर पढ़ के जाइएगा। प्रूव दैट एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन है ये, बहुत ही बढ़िया थ्योरम है। जितने भी फील्ड होते हैं वो सभी हमारे इंटीग्रल डोमेन होते हैं। और ये देखिए सबरिंग, ये जो क्वेश्चन आपके सामने जो डाले गए हैं ये सबरिंग के डाले गए हैं। आपको ये शो कराना है कि ये हमारे सबरिंग फॉर्म करता है। तो 2 स्टेप टेस्ट होते हैं, मतलब कह सकते हैं सबरिंग का जो टेस्ट होता है वो a - b बिलोंग टू s होता है और a * b बिलोंग टू s होता है। इसके जितने भी क्वेश्चन है मैंने आपके एग्जाम में कराए हुए, इसके जितने भी क्वेश्चन है ना, मैंने अभी जस्ट, आप वेरी शॉर्ट शॉर्ट और लॉन्ग देखेंगे ना, सब आपको क्वेश्चन मिलेगा, A to Z आपको क्वेश्चन मिलेगा। कुछ क्वेश्चन को नहीं मिलेगा तो उसको आप बुक से ले लीजिएगा, और जो बच्चा अगर हमारा पेड क्लास वाला होगा उसको बाहर से भी कुछ देखने की जरूरत नहीं, सब कुछ यही पे मिल जाएगा, ठीक है। और ये वो क्वेश्चन है जिसपे कि अगर आपने पकड़ बना लिया तो डेफिनेटली आप एग्जाम के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। और ये वो क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन हर बार किसी न किसी चीज में पूछे गए। और ये देखिए बहुत ही सुंदर डेफिनेशन है, S1 और S2 हमारे 2 आइडियल है, तो उनका इंटरसेक्शन भी हमारा आइडियल होता है। ये आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना, समझ रहे हैं कि नहीं, क्लियर है ना। तो ये सभी, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे फील्ड का डेफिनेशन में डिफाइन नहीं किया, तो आपको ये भी याद रखना है कि फील्ड को डिफाइन करिए, इंटीग्रल डोमेन को डिफाइन करिए, समझ रहे हैं। तो फील्ड और इंटीग्रल डोमेन को आप जरूर करिएगा और याद रखिएगा, उसको एग्जाम्पल भी याद रखिएगा। फील्ड का डेफिनेशन कैसे देंगे, फील्ड का डेफिनेशन का एग्जाम्पल कैसे देंगे, तो आप ये देंगे कि फाइनाइट फील्ड जो होता है वो ZP होता है, मतलब Z2 Z3 Z5, और इनफाइनाइट फील्ड जो होता है वो क्या होता है, QRC होता है। इंटीग्रल डोमेन को अगर डिफाइन करने के लिए बोल रहे तो फाइनाइट फील्ड का एग्जाम्पल Z2 Z3 Z5 देंगे। इनफाइनाइट का Z से शुरू करिएगा क्योंकि Z हमारा इंटीग्रल डोमेन होता है, Z प्लस डॉट Q प्लस D सभी हमारे इंटीग्रल डोमेन होते हैं। अगर आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल पूछ लिए गए जो कि भाई इंटीग्रल डोमेन है लेकिन फील्ड नहीं है, तो Z का एग्जाम्पल दीजिएगा, Z प्लस डॉट हमारा इंटीग्रल डोमेन है लेकिन ये फील्ड नहीं होता है। याद रखिएगा, सभी चीजें मैंने बहुत ही सुंदर तरीके से आपको पढ़ाए हुए हैं और ये सभी चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यूनिट 4 के एक्सपेक्ट कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें केवल यही 4-5 क्वेश्चन बनेगा, इसमें से कुछ क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में आते हैं, ये तो लॉन्ग के क्वेश्चन और ये भी हमारे लॉन्ग के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो इसमें वेरी शॉर्ट और लॉन्ग के मिक्सअप क्वेश्चन आपके डाले गए हैं। याद रखिएगा, अगर आप इसको तैयार कर लेंगे तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। तो 4 यूनिट तक आपने देखा जिसका नाम था अलजेब्रा। अलजेब्रा के क्वेश्चन मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके डाले हुए हैं। मैं आपको एक बात में क्लियर कर देना चाहती हूँ, ये वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन जिन बच्चों का इससे अलावा भी अगर क्वेश्चन तैयार किए हैं तो उसको भी जरूर रिमाइंड करके जाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यही एग्जाम में आएगा, ठीक है। और याद रखिएगा, जितना इसमें तैयार करेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन कैलकुलेटिव नहीं होते हैं, इसके क्वेश्चन होते हैं थियरेटिकल होते हैं। तो थ्योरी में जितना आप मेहनत करेंगे उतना बढ़िया नंबर आपके सामने आएगा, समझ रहे हैं। आगे बढ़े तो आइए हम लोग दूसरा मतलब पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं, जिसका नाम है मैथमेटिकल मेथड्स। पार्ट बी जिसका नाम है मैथमेटिकल मेथड, ये हमारा 5 में से शुरू होता है। 5 से हमारा 8 तक जाएगा, जिसमें कि सबसे पहला हमारा आता है लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये इसमें आता है। मैक्सिमम मिनिमम आता है, जैकोबियन भी इसी में हमारा आता है, समझ रहे हैं। इसके बाद यही सब हमारा टॉपिक इसमें आते हैं, जिसमें कि पहला देख सकते हैं। अच्छा, मैंने अभी जस्ट रिसेंटली का मैं पेपर उठाया तो मैंने देखा यूपी कॉलेज के 2 ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें कि एप्सिलॉन डेल्टा की हेल्प से मैं प्रूव करना था। एप्सिलॉन और डेल्टा की हेल्प से मैं प्रूव करने के लिए बोल रहा है भाई इसकी लिमिट ये है, आप प्रूव करके दिखाओ कि इसका लिमिट यही होगा। आपको ये प्रूव करना, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी करके जाना है। बाकी ये जो मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप इसको देख सकते हैं। इसकी में कंटिन्यूटी फाइंड करनी है। आप y बराबर, याद देखिएगा
इसकी कंटिन्यूटी फाइंड करनी है, ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं, आप जाके देख लीजिएगा। कंटिन्यूटी इसका मे भी एग्जिस्ट नहीं करता है, आप देख लीजिए कौन सा मैंने पाथ लिया था, पाथ को मेंशन करना बहुत जरूरी है। बाकी आप देख सकते हैं इसकी लिमिट हमारे एग्जिस्ट नहीं करते, तो कौन सा पाथ हम ले रहे हैं, ये देखिए आपके सामने इसकी लिमिट है x, y 1, 2 पे बराबर 4 हमको शो करना है, और u बराबर इतना दिया है तो फाइंड du बाई dx, इसको हम बोलते हैं टोटल डेरिवेटिव, क्या बोलते हैं, du बाई dx फाइंड करना है, ठीक है। du बाई dx ये सभी क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आता है आप उसको ट्राई करके जाइएगा, क्योंकि जब आप उसको ट्राई करके जाएंगे तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे आप उसको जरूर बना लेंगे, डेफिनेटली बहुत अच्छे से बना लेंगे, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से बना लेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ जरूरी है हर क्वेश्चन हर सेक्शन को पढ़ के जाना, हर सेक्शन को समझ के जाना, ठीक है। और इसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आप लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर का यूज करके, जब आपके सामने कंडीशन होता है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ना, तो मैं ये भले ही क्वेश्चन दिया हूँ, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है और इसकी कंडीशन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन है मतलब ये लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर से सॉल्व होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप दो से तीन क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करके जाइएगा कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो कहाँ पे हमें लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर यूज करना है और क्या मेथड होता है। एफ प्लस लैम्डा 5 हम लोग बनाते हैं, मतलब 5 प्लस मतलब एफ प्लस लैम्डा 5 हम लोग बनाते हैं, कंडीशन हमारा 5 होता है, तो एफ प्लस लैम्डा 5 लैम्डा जो होता है वो कंडीशन के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, वहां से हम लोग लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग कैसे कैसे प्रोसेस है, तो प्रोसेस को आप ध्यान रखिएगा और उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। ये देखिए क्या है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें क्या करना है, डेल यू बाई डेल एक्स फाइंड करना है, डेल यू बाई डेल वाई फाइंड करना है, डेल टू यू बाई डेल एक्स फाइंड करना है, डेल टू यू बाई डेल वाई टू फाइंड करना है, डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई फाइंड करना है, मतलब पी क्यू आर एस टी हमें 5 वैल्यू को फाइंड करना है। और फिर हमें दिखाना है कि आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जहां पे आर अगर लेस देन 0 हुआ तो हम लोग बोलेंगे कि मैक्सिमा है, आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, और आर अगर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा है, और आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर लेस देन 0 हो जा रहा है तो हमारा नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमा। ये कंडीशन आपको आना चाहिए, समझ रहे हैं, ये कंडीशन आपको याद, क्योंकि विदाउट कंडीशन के अगर आप इसको करोगे ना तो कोई मतलब नहीं है। मतलब क्वेश्चन मैं आपके सामने दे दिया, मैं जानता हूं कि क्वेश्चन ठीक है ये नहीं आएगा, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ना, तो अगर इसी टाइप का आएगा तो टाइप मैटर करता है। मैथमेटिक्स देखिए ये है, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी और मतलब जूलॉजी बॉटनी नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि यही क्वेश्चन होगा, ऐसा बिल्कुल इसमें नहीं होता है। यही इसमें होता है कि भाई इसमें डिजिट बदल जाएगा, लेकिन तरीके तो सब में यही रहेगा। भाई इस टाइप के क्वेश्चन में लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर लगता है, लेकिन डिजिट चेंज हो जाएगा तो आप क्या कहोगे कि सर नहीं बताया ही नहीं था, ये तो गलत बात है ना। डिजिट अगर चेंज हो लेकिन तरीके तो वही रहते हैं ना, कौन सा इसमें कौन सा बहुत अलग तरीका हो गया तरीका, क्योंकि लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर का मेथड सभी क्वेश्चन में एक ही जैसा लगता है और मैंने इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको बताया था, ठीक है। और इस टाइप में आरटी माइनस एस स्क्वायर हमको देखना है, भाई पहले पॉइंट निकालो, डेल यू बाई डेल एक्स बराबर 0 करो, डेल यू बाई डेल वाई बराबर 0 करो, वहां से पॉइंट निकालो और आरटी माइनस एस स्क्वायर में देख लो ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, तो उसमें देखो फिर आर क्या आ रहा है, लेस देन 0 की ग्रेटर देन 0, फिर वही से कंडीशन हमारा बनता है। ये सब कुछ मैंने आपको बताए हुए हैं, आप इसको करिएगा, ठीक है। फिर यूनिट 6 में देखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, कई सारे क्वेश्चन बनते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से, के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से ज्यादा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन बनते हैं। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, बनते हैं, ठीक है ना। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में क्वेश्चन बनते हैं। खैर अभी आपके सामने देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन देखिए क्या करता है, इस टाइप का क्वेश्चन देगा, यहाँ पे एक साइन स्क्वायर देगा, मतलब एक क्वेश्चन आपके सामने अभी जस्ट रिसेंटली में पूछा गया था, एल साइन स्क्वायर टी बताइए। फिर दूसरा क्या पूछा गया था, एल कॉस टी माइनस साइन टी का होल स्क्वायर का बताइए, ये बताइए इसका लाप्लास क्या था। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो आप सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा और देखते रहिएगा डे नाइट स्टडी। तो ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने आया हुआ है, बाकी ये सब क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं, आप देख लीजिएगा कैसे मैंने कराया हुआ है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया, यूज द कन्वोल्यूशन थ्योरम, ऐसे इनवर्स में हम लोग इनवर्स है, ये क्या है इनवर्स है, तो इनवर्स वाले क्वेश्चन में कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज होता है, ये भी इनवर्स वाला है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं कुछ नहीं करा रहा हूँ क्योंकि सभी क्वेश्चन मैंने आपके प्रीवियस में भी कराए हुए हैं, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया ना डे नाइट स्टडी का प्ले स्टोर मतलब प्लेलिस्ट खोलिएगा, उसमें आप मैथमेटिक्स सेक्शन में जाइएगा, वहां पे आपको ये सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन, जरूरी नहीं कि सारे मिल जाएगा, लेकिन इसी तरह का मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और जो बच्चा पेड क्लास में होगा तो सभी क्वेश्चन वहां पे मिल जाएगा क्योंकि मैंने वहां पे कराए हुए हैं, ठीक है। तो एल इनवर्स जो है 8/p स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब है, और हमको ये प्रूव करना है 3 - t स्क्वायर sin t, ये कैसे आता है आप देख सकते हैं किस तरीके से आता है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया ना लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो यूनिट 6 है उसमें लाप्लास और इनवर्स आते हैं। अगर कोई मुझसे बच्चा पूछेगा सर लाप्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनवर्स लाप्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहूंगा इनवर्स से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। रीजन ये होता है ना, इनवर्स के क्वेश्चन जो होता है वो लाप्लास
लाप्लास को भी कवर कर लेता है, इसलिए इनवर्स से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए जो भी बच्चा अगर इस यूनिट को पढ़ रहा होगा इनवर्स तक जाएगा, और मैं बता दूं इनवर्स तक वो तभी जा सकता है जब उसका लाप्लास तैयार होगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं। एल साइन एफ ए टी क्या होता है, एल कॉस एफ ए टी क्या होता है, एल ई के पावर ए टी क्या होता है, एल वन क्या होता है, एल टी के पावर एन क्या होता है, समझ रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन उसके दिमाग में होना चाहिए, सभी चीजें आपको उसके दिमाग में होना चाहिए, तभी जाके इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। बाकी ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं यूनिट 7 है, जिसमें फूरियर सीरीज आते हैं और फूरियर ट्रांसफॉर्म आते हैं। फूरियर सीरीज के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे मिलेगा, और फूरियर ट्रांसफॉर्म में दो टाइप के होते हैं। फूरियर हमारा क्या होता है, फाइनाइट होता है, फूरियर इनफाइनाइट होता है, और एक हाफ रेंज होता है, हाफ रेंज वाला। ये सभी चीजें मैं आपके एग्जाम मतलब पेड क्लास वाले जो भी बच्चे होंगे, जो जिन मतलब ऐप वाले जो बच्चे होंगे, उन सभी के लिए मैं सभी चीजें वहां पे मिला होगा, सभी चीजें वो पढ़े होंगे, ठीक है, सभी चीजें वहां पे इनको क्लियर हुआ होगा। बाकी ये क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आऊँ, ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में इसी बार यूपी कॉलेज के क्वेश्चन में क्वेश्चन सेट अगर आप उठाएंगे तो आपको मिला हुआ है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर का सेट अगर आप उठाएंगे उसमें भी क्वेश्चन आपको पाया जा रहा है। तो याद रखिएगा फूरियर सीरीज है ये। कांस्टेंट देखिए तीन टाइप के कांस्टेंट, तो फूरियर कांस्टेंट तीन टाइप के होते हैं, A0 होता है, A1 होता है, मतलब AN होता है और BN होता है। ये तीन टाइप के कांस्टेंट पे आपका पूरा कमांड होना चाहिए। क्या इसका डेफिनेशन होता है, क्या हमें अगर कांस्टेंट पूछा गया, A0 नाम से पूछता है वो, ठीक है ना, नाम से पूछा जाता है, तो अगर हमसे कांस्टेंट अगर पूछता है तो हम क्या उसका आंसर देंगे, ठीक है ना। तीनों कांस्टेंट से हर बार क्वेश्चन आया वो पूछा जाता है, डिफाइन फाइंड A0, फाइंड AN, फाइंड BN, तो डेफिनेशन याद रहेगा तभी आप कर पाएंगे, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। देखिए बोला गया, देखिए फाइंड BN फाइंड करने के लिए बोल रहा है, फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर इन द फूरियर सीरीज माइनस पी से पी। अब डेफिनेशन अगर याद रहेगा तो कर लेंगे। अब जब ऑब्टेन द फूरियर सीरीज, देखिए फूरियर सीरीज ऑब्टेन करने के लिए बोल रहा है, तो ये सभी क्वेश्चन लॉन्ग में आते हैं। ये हमारा शॉर्ट में आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन हमारा लॉन्ग में आता है। तो ये क्वेश्चन जो मैं आपके सामने जो डिजाइन किया हुआ हूँ, देखो अगर मुझे अगर क्वेश्चन बनाने की बात करेंगे तो मैथमेटिक्स सेक्शन है, मैथमेटिक्स सेक्शन में आप ये नहीं कह सकते कि सर यही क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें कई सारे अपॉर्चुनिटी बनते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखना कि डिजिट अलग हो सके, लेकिन मेथड तो सबका एक ही होगा ना, मेथड जो होगा वो सबका एक ही होता है, ठीक है ना, तो उसमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये पीरियोडिक वाले जैसे पीरियड वाला अगर क्वेश्चन आते हैं तो उस पर भी ध्यान रखना है कि अगर हमें फूरियर सीरीज फाइंड करना है, लेकिन पीरियड अगर दे दिया तो उसमें हम लोग कैसे यूज करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं। जो बच्चा हमारा क्लास किया होगा उसको ये समझ में आएगा कि जब पीरियड होता है, एक नॉर्मल हमारा क्या फूरियर सीरीज पूछ रहा है जिसमें कि पीरियड नहीं दिया, एक हमारा फूरियर सीरीज पूछ रहा है लेकिन हमारा जिसमें पीरियड होता है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग होते हैं, दोनों के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, कैसे आप यूज करेंगे सभी आपको बताया गया। देखिए हाफ रेंज में दो आते हैं जिसमें साइन होता है और कोसाइन भी होता है, तो हाफ रेंज साइन भी होता है, हाफ रेंज कोसाइन भी होता है, एक साइन सीरीज होता है, कोसाइन सीरीज भी होता है, मतलब जिसमें कॉस आता है। और देखिए फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन बोल रहा है जिसमें कि फूरियर कोसाइन है, उसी टाइप का फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म भी होता है। तो जब आप कोसाइन पढ़ेंगे तो साइन वाला भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैं क्वेश्चन ऐड नहीं किया हूँ, वैसे भी मैं अगर थंबनेल पे देखेंगे तो 30 किया हूँ, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 से ज्यादा इंक्रीज हो रहे होंगे इस सेशन में, देख रहे होंगे आप, ठीक है, क्योंकि आप ये सोचो ना कि कितना क्वेश्चन में लेकर आऊंगा, मैं तरीके लेकर आ सकता हूँ, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन तो कई सारे बन सकते हैं ना भाई। आप खुद सोचो ना, मैथमेटिक्स है ये, डिजिट बदल सकते हैं, मैं कितनी बार बोलूं आपसे, समझ रहे कि नहीं। चलिए एक लास्ट यूनिट है आपके सामने, देखिए यूनिट 8 है, और यूनिट 8 के क्वेश्चन को मैं आपको बता दूं, ये यूनिट बहुत ही सस्ता कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा नंबर देने वाला यूनिट होता है ये, ठीक है ना, सस्ता कह सकते हैं और अच्छा नंबर देने वाला यूनिट होता है ये, ठीक है ना। जिसमें कि पहला कह सकते हैं स्टेट आइलर्स थ्योरम, बहुत ही सुंदर डेफिनेशन होता है, डेल यू बाई डेल वाई माइनस का डी बाई डी एक्स डेल यू बाई डेल वाई डैश होता है, बहुत ही सुंदर सा एक कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे यू फंक्शन होता है एक्स वाई और वाई डैश का होता है, ठीक है ना। तो इस आइलर्स स्टेटमेंट आप देख लीजिएगा क्या होता है, और आइलर्स का राइट अदर फॉर्म्स ऑफ द आइलर इक्वेशन होता है, अदर फॉर्म हमारे आइलर्स इक्वेशन होते हैं, ठीक है ना। फिर इसका हमें सोल्यूशन फाइंड करना है। हर बार क्वेश्चन में आपको बता दूं, आप प्रीवियस ईयर का सेट उठाइएगा, हर बार क्वेश्चन इसी टाइप का, देखो अब मैंने क्वेश्चन तो लिया लेकिन ये कंडीशन भी मैं आपके सामने लिया, लेकिन हर बार क्वेश्चन इसी टाइप का पूछ रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यही क्वेश्चन पूछेगा, ये जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं है कि क्वेश्चन एकदम फिक्स होता है कि यही आएगा। मैं आपको बता दूं जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में क्वेश्चन बहुत कम बदलते हैं, बाकी सारी चीजें भाई किसी का स्टेटमेंट है, किसी का थ्योरी है, तो कौन उसमें बदलेगा बताओ। अगर इस बार ये हमारा अगर पित्त रस है, ये हमारा गॉल ब्लैडर है, तो क्या अगली बार वो गॉल ब्लैडर बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। लेकिन यहाँ पे डिजिट बदलने से क्वेश्चन बदल जाता है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको आप
टफ नहीं बनाइए, ये सिंपल ही होता है, बस प्रोसेस को समझो, प्रोसेस क्या होता है। और ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम में कराए हुए हैं, ठीक है ना। फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन j yx -1 से 1 y स्क्वायर माइनस 2xy, इस टाइप का क्वेश्चन भी मैं आपके सामने कराया हूँ। ये बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आया हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन या फिर इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तरीके को समझो बेटा, तरीके, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो रट मत जाना। स्टेटमेंट आप रट सकते हो, कुछ स्टेटमेंट होते हैं उसको रट सकते हो, कुछ थ्योरम होते हैं उसको रट सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन को कौन रटेगा भाई। तरीके आप समझ सकते हो, 2 से 4, 3 से 4, एक एक क्वेश्चन पे 2 से 3 4 क्वेश्चन, जैसे एक एक क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आप 2 से 3 क्वेश्चन लगाएंगे, इस टाइप का क्वेश्चन 2 से 3 लगाएंगे तो अपने आप को क्वेश्चन आपका क्लियर होगा, अपने आप को कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो ये थोड़ा ना कह सकते हैं कि भाई हाँ चलो यही क्वेश्चन बताया था आ जाएगा, नहीं, हम ये नहीं करें, हम ये करें इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो कुल मिला जुला के मैंने आपके सामने ये सब चीजें रखा, और मैं आपको बता दूं ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। याद रखिएगा ये सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी टाइप का यूनिट में अगर आप कहें तो किस यूनिट पे हमें कितना बढ़िया काम करना चाहिए, आप यूनिट को तैयार करिए। बेसिक थर्ड सेमेस्टर के जो पेपर है बहुत ही सिंपल पेपर होते हैं, कोई बच्चा अगर चाहे तो कितना बढ़िया से बढ़िया नंबर ला सकता है। फूरियर से क्या क्वेश्चन आ सकता है भाई, फूरियर से क्या क्वेश्चन आ सकता है, लाप्लास से क्या क्वेश्चन आ सकता है। लाप्लास में एक बात मैं आपको बताना भूल गया, डिफरेंशिएशन का, जैसे डी स्क्वायर आपको मतलब डी स्क्वायर माइनस का 4d प्लस का 1 बाहर था, y बराबर e की पावर माइनस, ऐसे क्वेश्चन जो डिफरेंशिएशन वाला इक्वेशन था, डिफरेंशिएशन वाले जो क्वेश्चन थे उनको आप जरूर पढ़ के देखिए। 2 से 3 मैंने सेट उठा के अभी देखिए जो रिसेंटली में एग्जाम हुए हैं उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बाय द हेल्प ऑफ लाप्लास हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया, जो कि मैं यहाँ पे नहीं डाला था, मुझे आपको बताना था अलग से। ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर से देखिएगा, लाप्लास वाले पोर्शन जो लाप्लास यूनिट है उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो क्वेश्चन, उस टाइप का क्वेश्चन आप जरूर बना के जाइएगा, क्योंकि वो भी क्वेश्चन आपके लॉन्ग में पूछे जा रहे हैं। याद रखिएगा लॉन्ग में, ध्यान देखिएगा, लाप्लास वाला डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं लाप्लास की हेल्प से, वो वाला सेक्शन आप जरूर तैयार करके जाइएगा, ठीक है। बाकी आपके सामने ये सभी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर सा ये डेफिनेशन है, ठीक है, बहुत ही सुंदर सा ये बातें हैं, आप समझिएगा। जो भी बच्चा, मैं आपको बता दूं, ये वो चीजें हैं जो भी बच्चा अगर हमको पहली बार देख रहा होगा, तो चूंकि थर्ड सेमेस्टर तो बीत गया है, तो फोर्थ सेमेस्टर में जुड़ने के लिए सभी प्रोसेस है। फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर लिखा गया, लेकिन ये थर्ड सेमेस्टर तो बीत ही गया है, अब फोर्थ वाला आएगा तो उसमें आप जरूर जुड़िएगा। आपके लिए बहुत ही सब कुछ आपके सामने बना हुआ, बहुत अच्छे से रखा हुआ है, आप जुड़िएगा, आपको हर चीज यहाँ पे क्लियर होगा, ठीक है ना। आप देख लीजिए जितनी भी चीजें इसमें लिखी गई है वो सभी चीजें मैं आपके सामने रखा हूँ। जो भी बच्चा हमसे जुड़ा हुआ है काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि उसके रिजल्ट में काफी अच्छा इंक्रीमेंट है, और बहुत ही बच्चों का रिक्रूटमेंट सारा सब जल्दी, मतलब बहुत से बच्चों का वो आ रहा है काम कि भाई जल्दी से हमारा फोर्थ सेशन शुरू हो। आप भी हमसे जरूर जुड़िएगा, ठीक है, उम्मीद करेंगे आप लोगों से जुड़ने के लिए। तो ये सभी था, आपको समझ में आया, आपके पास 8 यूनिट का मैंने निचोड़ दे दिया है, आप इसको जरूर तैयार करके जाइएगा। इसी की तरह से और भी क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करके जाइएगा, ठीक है। डेफिनेटली आपके क्वेश्चन में एग्जाम इसी टाइप के आएंगे और बहुत अच्छे से आपको वहां पे देखने को मिलेगा, और क्वेश्चन भी आप बना पाएंगे। ऐसा मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाकी हम लोग मिलते हैं आगे और देखते हैं आपके एग्जाम कैसे जाते हैं। जिन बच्चों के एग्जाम अभी है उनको बेस्ट ऑफ लक, और जिनके आने वाले हैं उनको एडवांस में बेस्ट ऑफ लक, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत बहुत धन्यवाद।